हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग द मोस्ट पॉपुलर एनिमी, जिसको हम आज से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया सियोल के हमारे हीरो का नाम है संजय वू, जो एक ई रैंक का हंटर है। जो ई रैंक जो कि एक सबसे कमजोर रैंक माने जाते हैं, यानी कि हमारा हीरो सबसे कमजोर हंटर है। हमारे हीरो एक बस से उतरते हुए और कहता है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, हालांकि मैं खुद को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि ये अपने की एक हंटर कहते हुए शर्मा रही है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और हम मेरे पास कोई भी रीजनरेशन एबिलिटी भी नहीं है। और मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ, मैं उतनी बार ही डंजन के अंदर से जख्मी होकर आता हूँ। कई बार तो मैं मरते मरते हुए बचा हूँ। और एक हंटर का काम है अपनी जिंदगी को खतरे में डालना, खतरे में लगा देना, लेकिन मैं फिर भी इस काम को करता हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं है, बल्कि क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। संजय वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ होता है और वो पोर्टल के जरिए होते हुए एक डंजन में जा सकते हैं। संजीनू एक हंटर गिल्ड्स के साथ काम करता है। संजीनू कहता है कि मैंने अपनी हंटिंग से मुझे जितने भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनसे मैं अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की बीमारी के हॉस्पिटल के बिल अदा कर पाता हूँ। और मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी के पास कोई टैलेंट नहीं है और मुझे जॉब भी नहीं मिलती है, इसीलिए मुझे हंटर बनना पड़ा। और कंस्ट्रक्शन साइड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक पर्सन कॉफी पी रहा होता है और वहीं पर उसी का दोस्त भी काफी पीते हुए आता है। और पहले वाला पर्सन कहता है, बैग तुम्हें तो काफी अरसे बाद आए हो, वापस आए हो, तुमने तो अंडर गिल्स को छोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारे। और वो बाप उससे कहता है कि असलियत में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ पर दूसरा बच्चा होने वाला है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। और दोस्त उससे कहता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज़्यादा आसान कोई काम नहीं है। बॉस उससे कहता है कि लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गया हूँ, पता नहीं कि मेरी स्किल काम भी नहीं करेगी, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। वहीं पर काफ़ी पीने वाला पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर संजीनू आ रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी शुक्रिया आने के लिए, जबकि काफ़ी बाकी के सारे हंटर भी संजीव को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वे कहते हैं तुमको यहाँ पर देखकर आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो लड़के काफ़ी इतनी वाले पर्सन। संजीव ये कहता है कि क्या तुम मुझे खाने खाते हो? ये संजीव उसके कहता है कि मैं खा लिया हूँ, और इसके बाद वो फिर आगे जाते हुए शुक्रिया कहता है। उस पर्सन से पूछता है कि ये लड़का कौन है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हंटर है, जो कि सारे लोग इसके बारे में देखकर खुश हो रहे हैं। और वो उस पर्सन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बाप से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब तुम छोड़कर चले गए तो ये यहाँ पर ये लड़का आया था, इसका नाम निकनेम बताऊं तो तुम भी मुस्कुराना स्टार्ट कर दोगे। ये इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कमजोर है। वैसे तो ये रैंक है, लेकिन जितने जी बार भी ये डंजन के अंदर गया है, यही रैंक के मोस्टर से भी मार खाकर वापस आया है। बाप कहता है कि ये अब हमारी बातें सुन सकता है और वो बहुत ही ज्यादा करीब है। संजीव वो उनकी बातों को सुन लेता है और वो कहता है कि मैंने तो इन लोगों की बातें सुन भी ली है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। संजीव सीधा ही कॉफी वाले के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक कॉफी मिल सकती है, और वो उससे कहता है कि आज कॉफी खत्म हो गई है। संजीव काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि आज मेरी दिन दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आज मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली है। इसी वक्त एक लड़की वहाँ पर जूही होती है, वो संजीनू के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, तुम फिर से घायल होकर वापस आए हो। वो उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ आज डंजन में जाने वाली हो। तो जूही उससे कहती है कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये चोट कैसे लगी। संजीव उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है, हंटिंग के दौरान शायद ये चोट लग गई होगी। जूही उससे कहती है कि ऐसा कैसे हुआ है। ये हंटिंग के दौरान फिर दोनों बैठ गए होते हैं। संजीव उसे सारी बातें बताता है। जूही उससे कहती है कि क्या तुम्हारी इतनी ज़्यादा जख्मी हो गए थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। संजीव उससे कहता है कि हाँ मैं हम लोग ई रैंक के मिशन पर थे, जहाँ पर ई रैंक के मॉन्स्टर ने ये पर मेरी सारी टीम में से सिर्फ मैं ही अकेला था जो जख्मी हो गया था। जूही भी उससे कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था। संजीव उससे कहता है कि इसलिए तो है, मेरी टीम के सारे लोग मुझसे ज़्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ हीलर रखने से मना कर दिया था। जूही भी उससे कहती है कि लेकिन फिर भी उन्हें अपने साथ ही हीलर रखना तो चाहिए था। जिन्होंने उससे कहता है कि कोई बात नहीं, असलियत में वे लोग मुझसे स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि मैं ही कमज़ोर था। फिर संजीनू खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है कि मुझे लगता है कि सारे लोग
डंजन के सामने वाले गेट के ऊपर चले गए होंगे। चलो हमें भी चलना चाहिए और हम देखते हैं कि पोर्टल के सामने सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। उनकी टीम को जो लीडर लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है और वो मिस्टर सॉन्ग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए मैं कि ये क्वालिफाई भी हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड में मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और लीडर की तौर पर मैं तुम्हें लीड करूँगा। और सब लोग उसकी बात ये सुनकर मान जाते हैं। काफ़ी पीने वाला शख्स कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आपकी रैंक हम में से सबसे ज़्यादा हाई है, इसीलिए आप हमारी लीडर बन सकते हैं और हमें इससे कोई भी मसला नहीं है। बाकी के सारे लोग भी ये बात मान जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, आज आप आप ही हमारी टीम के लीडर बनेंगे। संजीव वो हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि हर डंजन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग इन सब से कहते हैं कि चलो फिर अंदर चलते हैं और साथ ही संजीव से कहता है कि प्लीज जख्मी मत होना और हमारे पीछे पीछे ही रहना है। और संजीव पोर्टल के अंदर आते हुए इस बारे में सोच रहा होता है कि आज मुझे अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। पूरी टीम के अंदर चलते ही जाने के बाद काफी बार देने वाला शख्स बाहर खड़ा होता है और उसके बाद दूसरा शख्स आता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। पहले वाला शख्स कहता है कि आज मैं एक्शन जीनू को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि आज मैंने उसे कॉफी भी नहीं दी है। उससे पूछता है कि वो तो इस ग्रुप का सबसे वीकेस्ट हंटर है। इस डंजन का लेवल क्या है। दूसरा पर्सन उसे कहता है कि इस डंजन का लेवल सी है और उस वजह से हमें दिखाया जाता है। मैंने कभी भी संजीव को डंजन से बाहर जख्मी हुए तो नहीं देखा है। संजीव को हमेशा डंजन से बाहर जख्मी आते हुए देखा है। हमें नेक्स्ट सी रैंक की डंजन का दिखाया जाता है जो कि जो ही संजीव को जख्मी को हील कर रही होती है क्योंकि संजीव फिर से जख्मी हो जाता है और जो ही उससे कहती है कि हर बार तुम ऐसे जख्मी हो जाते हो, क्या जरूरत है, अगर तुम्हें ये इतनी मुश्किल है तो तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ते हो। जबकि वहीं पर बाकी टीम मेंबर्स उन मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। जो ही वो उन सब की तरफ को देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि सारे मॉन्स्टर मर चुके होंगे और मुझे लगता है कि अब ये रेड खत्म होने वाली है। ये वे सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जो ही वो संजू से पूछ रही होती है क्या तुम्हारा कोई रीजन है, तुम्हें इस हंटर के काम को छोड़ देना चाहिए। और संजीनू हंसते हुए बोलता है कि सिर्फ मैं मजे के लिए काम करता हूँ, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। वो अंदर से सोच रहा होता है कि जूही को मैं अपने पर्सनल लीजन नहीं बता सकता हूँ वरना मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाऊंगा। चिल्लाते हुए जूही उससे कहती है तुम हंसना बंद करो वरना तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथों में एक मैजिकल कोर होता है जबकि सी रैंक के मॉन्स्टर को हराने के बाद ये कोर नहीं मिलता है। सी रैंक का कोर होता है वो हजारों में बिकता है। संजीवनी के लिए तो सी रैंक के कोर मॉन्स्टर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। संजीवनी के हाथ में एक ही रैंक का कोर होता है। संजीवनी कहता है कि इतनी ज्यादा जख्मी होने के बाद भी सिर्फ मुझे एक ही रैंक का कोर मिला है जिसके बाद मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और हर रोज मैं अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ और फिर एक हासिल करता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। उसी वक्त उसकी टीम का मेंबर उसे कहता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है और डंजन के अंदर और रास्ता है जिसको देखकर उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन सब से कहते हैं कि ये तो एक डबल एयर इंजन है, मैंने आज से पहले इसके बारे में सुना है लेकिन आज मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग उन सब के अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाते हुए उस केव के अंदर फेंक देते हैं जिसकी रोशनी होते हुए और वो उस केव में काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस डंजन के दरवाजे का बंद नहीं हुआ है क्योंकि इसका पोस्ट मास्टर अभी तक जिंदा है। पर मुझे लगता है कि शायद वो इस गेम के अंदर होगा। वैसे ही हमें अपने गिल्ड से राब्ता करना चाहिए और वह अपने ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हाई रैंक के हंटर आ गए तो मुझे हमें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ना हम लोग खुद ही जाकर इसके बॉस को हरा डाले जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्क खतरनाक होने वाला है। क्यों ना हम लोग इस परेशानी को वोट करके हासिल कर जो भी रिजल्ट होगा उसके ऊपर कोई भी फैसे कंप्लेन नहीं करेगा। और अगर वापस जाना होगा तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना होगा तो अंदर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जाने के लिए कहते हैं जबकि कुछ लोग बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनकी टीम में केवल 17 लोग होते हैं जिनमें से 8 लोग तो अंदर जाने के लिए कहते हैं और जिनमें से 8 लोग बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनमें से जूही भी शामिल होती है। जूही भी
अंदर जाने से मना कर देती है और लास्ट में संजीनू बचता है। मिस्टर सॉन्ग संजीनू से कहते हैं कि अब बताओ कि तुम्हें अंदर जाना है या बाहर जाना है। तुम्हारे बताने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे। संगू के हाथ में उसका एक ही रैंक का कोर होता है और उसे देखते हुए कहता है कि मुझे अपनी बहन को कॉलेज में एडमिशन भी कराना है और मुझे अपनी माँ के बिल्स भी एडमिट करने हैं, हॉस्पिटल के बिल्स भी देने हैं। उससे कहता है मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को हराएंगे। और सारे लोग गुफा के अंदर चलना स्टार्ट कर देते हैं। काफी देर के बाद चलते हुए वहां के बाद कहते हैं यहाँ पर तो रास्ता खत्म ही हो नहीं रहा है। काफी देर तक हमें चलते हुए रहे हैं, आप आस पास के बात करते हुए रहते हैं और वे कहते हैं कि बॉस को हराने के बाद हम डंजन्स के गेट खत्म तो बॉस को हराने के बाद डंजन का गेट 1 घंटे के अंदर बंद हो जाता है और हमें यहाँ पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हमने बॉस को हरा भी डालते हैं तो हम वापस निकल नहीं पाएंगे जहाँ पर अगर हम बॉस को हरा डालते हैं तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। और संजीनू जूही से कहता है कि वो आप मेरी वजह से तुम यहाँ पर आना पड़ा है, क्या तुम यहाँ पर आने वोट करता हूँ तो मैं तुम लोग बाहर चले जाते थे। जूही उससे कहती है कि मुझे परेशानी नहीं हो रही है, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। संजीनू उससे कहता है कि वाकई में तुम बिल्कुल ठीक हो। जूही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। मिशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हें हील करने में मैंने अपनी कितनी ज़्यादा पावर को यूज़ कर लिया है और हम फिर से डंजन्स के बोर्ड से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम जरा जख्मी हो जाते हो तो मैं तो तुम्हें कैसे हील करूँगी। और संजीव कहता है कि सिर्फ ये इसी की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि एक भी रैंक की हीलर है और ये हमेशा से मुझे फ्री में हील करती है। संजीव जूही से सॉरी कहता है। जूही उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। जूही साथ हो जाती है। संजीव से कहता है कि अगर मुझे माफ़ कर दोगी तो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुझे खाने पर लेकर चलो। संजीव की उसकी ये बातें सुनकर शर्माना स्टार्ट कर देता है। जूही भी उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहते। संजीव घबरा जाता है और उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों दिन के ख़त्म हो जाने के बाद बाहर जाकर आखिर हम लोग चलते हैं। एंड द एंड पे आखिर उस रंजन में पहुंच जाते हैं। बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये इस दरवाजे की दूसरी तरफ बॉस होगा और दरवाजे की तरफ देखते हैं कि अगर ये बॉस का रूम है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरा होना चाहिए था। यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर न होना ही चाहिए था। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर चल आने के बाद भी खाली हाथ जाना चाहते हो। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर है, अगर हम लोग यहाँ पर डर कर रहे हैं तो तुम वापस जा सकते हो। मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। वो सारी टीम वाले लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के डंजन और उनकी उनकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन पर हमें भरोसा कर लेना चाहिए। चलिए हम सब लोग उसके पीछे चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर सारे लोग उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं तो मसाले जलना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं कि मैंने आज से पहले ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी है, फैसला है कि और मैंने आसपास की देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी है चीज़ें होती है यहाँ पर वो कहते हैं कि फैल जाते हैं और यहाँ पर जो चीज़ होती है उसे हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आता है, यहाँ पर कोई काफ़ी बड़े हल से कोई भी नहीं आया है। यहाँ पर सामने एक कुर्सी पर एक बहुत ही बड़ी स्टैचू बैठी हुई होती है, जो वहाँ पे छोटी-छोटी स्टैचू भी होती है। उनके हाथों में वेपन्स अजीबो-गरीब चीज़ें होती है जैसे कि वेपन्स और किसी के हाथों में तो मैजिक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। संजीव उन्हें देखकर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा स्टैचूज़ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग हमें घूर रहे हैं और उन सब का ध्यान तो स्टैचू के ऊपर होता है जो कि बीच में होती है। वो सब कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा है और उन सब लोगों का बॉस लगता है। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये स्टैचू उनका कोई बॉस नहीं है, सिर्फ ये एक स्टैचू है। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।